हेलो जी दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज आप सभी का था भैया फिजिक्स का पेपर, राइट। यानी कि 3 फरवरी है आज। आज आप सभी का फिजिक्स का पेपर था। तो बहुत सारे लोगों का बहुत अच्छा एग्जाम गया आज का, ठीक है। क्वेश्चन भी हार्ड लेवल नहीं था जितना बायोलॉजी आप सभी का टफ था। बहुत सारे लोगों के कमेंट ऐसा आ रहे थे, ठीक है। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज ऐसी है कि क्या करी जाए अब, ठीक है। क्या फिजिक्स में भी ऐसा आएंगे? तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि भैया फिजिक्स में टफ नहीं आने वाले, ठीक है। ना ही मैथ में आए थे, ना ही फिजिक्स में, ना ही आगे चल के जो भी हमारे सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाला है उनमें भी भैया कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं आने वाले, राइट। बस बायोलॉजी का वो थोड़ा हो गया था, ज्यादा क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे आपके। वो लाइक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चन थे, उसमें कुछ ऐड कर दिए गए थे, ठीक है। तो इससे प्रॉब्लम हो गई थी ऑब्जेक्टिव में बच्चों को। लेकिन कोई बात नहीं, आज आप सभी का फिजिक्स का पेपर था, बहुत अच्छा गया। क्वेश्चन भी काफी लो लेवल के थे, ठीक है। बहुत इजी इजी क्वेश्चन थे। तो उन्हीं का आज हम लोग वो आंसर किस करने वाले हैं, ठीक है। यानी कि एकदम 100% रियल ऑप्शन के साथ हर एक, यानी कि 70 ऑब्जेक्टिव हम लोग करने वाले हैं। और रात में मैं कोशिश करता हूँ लघु उत्तरीय का भी मैं आप सभी का वो करा दूं, ठीक है। लघु उत्तरीय का भी आंसर की बता दूं, लेकिन लघु उत्तरीय का क्या ही बताना, ठीक है। बाकी कोई बात नहीं, मैं ट्राई करता हूँ ऐसा। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि निम्नलिखित में कौन एक संधारित्र द्वारा अवरुद्ध है, ठीक है। यानी कि आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लॉक बाई अ कैपेसिटर, तो डीसी, ठीक है, डीसी। अगला बचाओ, 40 वाट तथा 60 वाट के, यहाँ पे मैं साइज को इंक्रीज कर लू थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे जैसे समझना, 40 वाट तथा 60 वाट के दो बल्ब है, ठीक है, जिसे हम लोग 220 वोल्ट स्रोत से जोड़ते हैं। तो इसका प्रतिरोध में अनुपात भैया कुछ नहीं करो, तुम 40/60 कर दो, ठीक है। यहाँ पे चेंज हो जाता है, ठीक है। तो 60/40 तुम करोगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 6 3 बार में, 2 बार में, यानी कि 3:2। डी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना आप सभी, 3 नंबर, किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है, ठीक है, और इसकी विद्युत चालकता की बात करी जा रही है। तो पहला चीज, एक चीज ध्यान देना आप कि कई सारे लोग यहाँ पे 1/500 ओम और इसे 500 इनवर्स करके चले आए हैं। तो ये भैया गलत है। कैसे? मैं बता रहा हूँ, जो चालकता होता है ना, वो प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होता है, ठीक है, ना कि भैया प्रतिरोध का। अगर यहाँ पे प्रतिरोधकता रहता ना, तो वो भले ही मैं वहां पे कर सकता था ये चीज, लेकिन यहाँ पे आपका चालकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। यहाँ पे आपको वो वाला फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा, रो बराबर राल, ठीक है। इन समान प्रतिरोधक पहले श्रेणी क्रम में तथा उसके बाद समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। तो इनकी न्यूनतम प्रतिरोध की आपको गणना करनी है, ठीक है। इनकी न्यूनतम प्रतिरोध क्या होने वाली है? तो इसकी जो न्यूनतम प्रतिरोध होगी वो भैया होगी एन स्क्वायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, विभव मापी की सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? तो विभव मापी की सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए इसकी तार की लंबाई, ठीक है, यानी कि इसकी जो तार की लेंथ होगी वो उसको हमको इंक्रीज करनी होगी। छठा नंबर क्वेश्चन देख लो कि वैद्युत संपर्क संबंधित किरचॉफ का द्वितीय नियम। पहला नियम भैया आवेश से होता है, लेकिन द्वितीय नियम हमारा ऊर्जा से होता है, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? तो टेस्ला होता है, वेबर बटा मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। और यहाँ से आपका भैया ए भी होता है, ठीक है। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी होता है, लेकिन न्यूटन एम्पियर मीटर नहीं होता। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ से आपका सही हो जाने वाला है। फोटोसेल, फोटोसेल जो आपका कार्य करता है वो प्रकाश विद्युत प्रभाव पे कार्य करता है। डी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका बहुत सही हो जाने वाला है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की जो कैथोड किरणें होती है, इस पे भैया माइनस चार्ज होती है, ध्यान देना। और माइनस चार्ज होती है इलेक्ट्रॉनों पे, तो इलेक्ट्रॉनों का समूह होता है कैथोड किरण, राइट। रेडियो सक्रियता पदार्थ की, सॉरी एक मिनट, रेडियो सक्रियता पदार्थ की अर्धायु क्या होती है? तो 0.693, ठीक है, बटा में लेमडा, यहाँ पे 1 लगा दिया तो, क्योंकि ये पॉइंट है तो मिनिमम में ही वैल्यू आने वाला है ना। तो इंग्लिश मीडियम वाले देख लो, हाफ लाइफ इज अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, तो 0.693 बटा में लेमडा। 6 गुणांक का एसआई मात्रक, ठीक है, आपसे पूछ रहा है भैया 6 गुणांक का एसआई मात्रक आपको बताने हैं। तो 6 गुणांक का एसआई मात्रक आपका होता है 1/2 और सेकंड इनवर्स करोगे, जो कि आपका हर्ट्ज के बराबर होता है। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ से आपका सही हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि यहाँ पे भैया 90 इसका परमाणु संख्या है, ठीक है, 230 इसका भार है, ठीक है, 230 इसका परमाणु भार है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए आप परमाणु भार में से भैया जो भी आपके प्रोटॉन की संख्या है या फिर परमाणु की संख्या कह लो, ठीक है, उसे आप घटाओगे, यानी कि 140 आपके पास आ जाएंगे, यानी कि 140 यहाँ पे आंसर हो जाने वाले, सी वाला ऑप्शन, ठीक है। पीएन संधि डायोड एक रेक्टिफायर की तरफ करता है, वो भी है, ठीक है, उसका यूज हम लोग करते हैं। निवेशी वोल्टेज प्रतिधारा को बढ़ाने वाला यंत्र क्या होता है? ठीक है, निवेशी प्रति वोल्टेज धारा को बढ़ाने वाला यंत्र हमारा प्रवर्धक कहलाता है, यानी कि एम्पलीफायर कहलाता है, ठीक है। आगे आ जाओ जी, आवेश का रेखीय आवेश घनत्व, यानी कि भैया यहाँ पे लंबाई में उपस्थित आवेश को, ठीक है, लंबाई में उपस्थित आवेश को, यानी कि कुलम्ब बटा का मीटर, क्योंकि यहाँ पे ऐसा ही मात्रा की बात कर रहा है, तो कुलम्ब बटा का मीटर, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र, ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भैया विमीय सूत्र क्या होता है? कोई बता सकता है मेरे को? ए वाला ऑप्शन, ठीक है, ए वाला ऑप्शन होगा। आगे आ जाओ, 8 कूलम्ब ऋण आवेश में उपस्थित, 8 कूलम्ब ऋण आवेश में उपस्थित, यहाँ पे मैंने क्या बताया वैद्युत क्षेत्र की, एक मिनट रुक जाओ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भैया क्या हो जाएगा? ई बराबर एफ बटा क्यू होता है ना, फॉर्मूला एफ बटा क्यू, तो एफ का हो जाएगा ml2 t-1, ये हो जाएगा सी, बी वाला ऑप्शन, ठीक है।
आगे आ जाओ, 8 कूलम ऋण आवेश में, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू यहाँ पे 8 कूलम दिया है, ठीक है, लेकिन ऋण आवेश में यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ज्ञात क्या करना है भैया, इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 गुना 10⁻⁹, ठीक है, ए वाला ऑप्शन। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है कि टू इक्वल एंड, यहाँ पे देखो मैं हिंदी में ही पढ़ लेता हूँ। 5 कूलम्ब के दो बराबर तथा विपरीत आवेश परस्पर 5.0 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं, इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, ठीक है। तो इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा 25 गुणे 10⁻⁻2 कूलम मीटर, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले देख लो, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ऑफ 5 कूलम्ब आर kept mutually at a distance of 5.0 centimeter. The electric dipole moment is the system of 25 गुणे 10⁻⁻2 कूलम मीटर, ओके। धातु के गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र क्या होती है भैया, क्या होती है, सर्वत्र शून्य रहता है, ठीक है, सर्वत्र शून्य रहता है। यहाँ पे कहाँ बात कर रहा है, गोले के केंद्र है, गोले का केंद्र यानी कि गोला का अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको वैद्युत क्षेत्र शून्य मिलता है ना, हर एक टाइम, हर एक सिचुएशन में। एक बंद पृष्ठ के अंदर एन वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, ठीक है, एक बंद पृष्ठ है, ठीक है, एन वैद्युत द्विध्रुव है। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि बंद पृष्ठ से निर्गत कुल यहाँ पे शून्य हो जाएगा, ठीक है, डी वाला ऑप्शन। आगे आ जाओ जी, निरक्षीय स्थिति में तो आपको पता है कि शून्य होता है विद्युत विभव का मान। एक बंद चालक के निकट एक चुंबक स्थित है, ठीक है, कोई बंद चालक के निकट एक चुंबक स्थित है भैया, नॉर्थ है साउथ है, तो धारा उत्पन्न की जा सकती है चुंबक और चालक के बीच अगर अपेक्षिक गति हो, ठीक है, चाहे चाहे आप चुंबक के पास कुंडली को ले आओ या फिर चुंबक को कुंडली के पास भेज दो, तो बस गति होनी चाहिए इन दोनों के बीच अपेक्षिक। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का जो मान होता है वो विक्षेप थीटा के समानुपाती होता है। ये गैल्वेनोमीटर के आमीटर में बदलने में जोड़ा जा सकता है, तो समांतर में निम्न प्रतिरोध आप जोड़ोगी तो ये आपका गैल्वेनोमीटर एमीटर में चेंज हो जाएगा। धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर बात कर रहा है, यहाँ पे आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा ना, बी बराबर का म्यू नॉट बटा का 4 पाई इंटू आई बटा का आर, ठीक है। एक किसके लिए होता है, एक कोई धारावाही कुंडली के केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होता है, राइट। तो यहाँ पे हमारा तो फॉर्मूला होता है भैया आईडीएल और साइन थीटा, राइट। तो यहाँ पे आई और ये सब कहाँ चला गया, तो डी, यहाँ पे अगर आप साइन 90 रखोगे ना, यानी कि वन हो जाएगा यहाँ पे, तो आपके पास बस आई बचने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे कुंडली के तल के लंबवत होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइन 91 होता है। किसी एम चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक की लंबाई के समांतर एन बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक का आघूर्ण एम बटा एन होगा, ठीक है। आगे आ जाओ, यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा अशिल्य प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लौह चुंबकत्व फेरोमैग्नेटिक, ओके। यहाँ पे आ जाओ, ध्रुव प्रबलता एम से आर दूरी पर चुंबकीय विभव का वैल्यू होता है। देखो मैं आपको बता दूं, काफी टीचर बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं, बी वाला ऑप्शन, लेकिन ये सरासर गलत है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन ही आपका सही हो जाने वाला है, ठीक है। आर स्क्वायर नहीं होता बटा में कभी भी, ओके। अब यहाँ पे देखो, यदि किसी तर्क द्वार का निगम y का मान उसके दोनों निवेशों के गुना यानी कि a इंटू बी, तो y बराबर a इंटू बी किसका बुलियन व्यंजक होता है, बुलियन एक्सप्रेशन किसका होता है जी, एंड का, ठीक है। और का चीजें याद रखोगे a प्लस बी होता है, नॉट का तो a का पावर, यहाँ पे बस आप वो बार लगा दो, यही सब चीजें हैं। आगे आ जाओ, अर्धचालक में क्वेश्चन क्या है भैया, इफ इन अ लॉजिक गेट, अच्छा ये तो हमने अभी कर लिया ना, ठीक है। अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। एक बच्चा 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माना है, लेकिन यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ए वाला ऑप्शन सही होगा। दशमलव अंक पत्ती की संख्या 27 की द्विआधारी पंक्ति में यहाँ पे 27 है ना, निकाल दो, 2 से लगाओगे यहाँ पे 26 13 बार में, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे पास बचेगा 1, ओके। और यहाँ से लगाओगे 2 से 13 है ना, तो यहाँ लगाओगे आप 12 6 बार में, यहाँ पे तुम्हारे पास फिर बचेगा 1, 2 से लगाओगे 3, यहाँ पे आपके पास बचेगा 0, यहाँ पे लगाओगे 2 से लगाओगे 1 लगाओगे, यहाँ पे भी 1 बचेगा, 11 0 11 11 0 11, तो यहाँ पे हो गया, ठीक है। आगे आ जाओ जी, अगला क्वेश्चन कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति कितनी होगी, ठीक है। निर्गम आवृत्ति कितनी होगी, 100 हर्ट्ज हो जाती है, 2 गुना हो जाती है, ठीक है। वैसी युक्ति जो मॉड्यूलन तथा डिमॉड्यूलेशन दोनों का कार्य करती है, यानी कि द डिवाइस विच वर्क्स ऑफ बोथ मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन इज कॉल्ड, तो ये हमारा मोडेम कहलाता है, ओके। संचार उपग्रह के पृथ्वी की सतह से कितनी दूरी होती है, 36,000 किलोमीटर, ये मिनिमम वैल्यू होता है। संकीर्णन का मान, ठीक है, लगभग में वो वैल्यू होता है। संकीर्णन का माप क्या होता है, सॉरी, संकीर्णन का मापन किया जाता है डेसिबल, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 5 वोल्ट विभवांतर तक, सॉरी 1 मिनट रुकना, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 5 वोल्ट विभवांतर, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा ई, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगा तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। आगे आ जाओ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत बी के बीच यहाँ पे ई बराबर माइनस डीबी बटा डीएक्स, इसे मैंने प्रूव भी कराया था, 2 नंबर वाले में पूछता भी है, लेकिन इस बार नहीं पूछा, कोई बात नहीं। आगे आ जाओ, आर दूरी पर रखे दो वैद्युत द्विध्रुवों से बने निकाय की वैद्युत अस्थितिज ऊर्जा जो होती है वो 1 बटा आर के समानुपाती होती है, यानी कि आर की वैद्युत क्रमानुपाती मैं यहाँ से कह सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे इसमें कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, ठीक है। पिको फेराड रहे, माइक्रो फेराड रहे, ठीक है, या फिर खाली फेराड पूछ दे, नैनो फेराड पूछ दे, सब आपका वैद्युत धारिता का होता है।
किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, तो प्लेटों के क्षेत्रफल पर नहीं करती है। ठीक है, आगे आ जाओ। एक गोलीय चालक की धारिता 1.0 माइक्रोफैराड है, इसकी त्रिज्या आप निकाल लेना, यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर फॉर्मूले से निकाल देना। आर आपको निकालना है, 4 पाई का वैल्यू पता है, एप्सिलॉन नॉट का आपको वैल्यू पता है, आर का वैल्यू निकालना है। ठीक है, धारिता यहाँ पे करोगे ना, आप क्या करोगे, धारिता बराबर सी बराबर क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। 4 पाई का वैल्यू पुट कर देना, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पुट कर देना, रेडियस आपको निकालना है। ठीक है, सी का भी वैल्यू दिया है कैपेसिटेंस का। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप पुल करके यहाँ पे निकालोगे तो आपका जो वैल्यू आ जाने वाला है वो आ जाने वाला है 9 किलोमीटर। ठीक है, उसका जो वैल्यू आ जाने वाला है वो आ जाने वाला है भैया 9 किलोमीटर। ओके, किसी धातु का परावैद्युतांक स्थूणांक यानी कि द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इज अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, पानी का वन होता है, सॉरी पानी का नहीं, निर्वात का वन होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में बना प्रतिबिंब आभासी और उल्टा होता है। आगे आ जाओ। मानव के आंख के, ठीक है, मनुष्य के आंख पे जो रेटिना होता है उसका बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है, याद रखना चीजें। उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है दूरदृष्टि दोष में। निकट के लिए हम लोग क्या करते हैं, अवतल का यूज करते हैं, निकट के लिए हम लोग अवतल दर्पण का लेंस का यूज करते हैं। आसमान का रंग नीला होने का कारण प्रकीर्णन। ठीक है, आगे आ जाओ जी। दो कला संबंध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रिंजों की चौड़ाई, ये होता है ना फॉर्मूला, बीटा बराबर लेमडा डी अपॉन में डी। तो यहाँ पे लेमडा क्या है हमारा, तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य के क्या आपको दिख रहा है, समानुपाती। ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाने वाला है। ठीक है, एक वर्णी प्रकाश के दो स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं जब उनकी, ठीक है, एक वर्णी इनकी जो कलाएं समान होगी तभी ये कला संबंध में कहे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आगे आ जाओ जी। डे ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य, मैंने आपको इसको भी प्रूफ करवाया था 2 नंबर वाले में। ठीक है, जब मैंने फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे तो लेमडा बराबर एच बटा एम भी। ठीक है, भी यहाँ पे क्या दिखाता है कि यह भी वेग से गतिशील कोई पदार्थ है। आगे आ जाओ जी। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट माइनस 1/10 का पावर, देखो इसका होता है 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, राइट। तो यहाँ पे मीटर में वैल्यू आपको नहीं दिया, सेंटीमीटर में दिया है, तो आप क्या करोगे, 10 का पावर 2 से गुना करोगे तो यहाँ पे 10 का पावर 10 हो जाएगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बी बल रेखाओं के समांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश, ठीक है, जिसका आवेश यहाँ पे ईवी भी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है क्यू भी साइन थीटा उस पे लगेगा। आगे आ जाओ जी, आगे आ जाओ, मैं आगे चल जाऊं। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, वो होती है भैया अपसरी। ठीक है, डाइवर्जिंग। आगे आ जाओ जी। चुंबकीय, यहाँ पे तो इसका ये हो जाएगा टाउ बराबर क्या एम क्रॉस बी। स्वप्रेरकत्व का सही मात्रक हेनरी होता है। ठीक है, स्वप्रेरकत्व का सही मात्रक हेनरी होता है। स्वप्रेरकत्व कह ले, खाली प्रेरकत्व कह ले और अन्योन प्रेरकत्व कह ले, सबका हेनरी होता है। ओके, धातु के बने किसी गोलक के चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने पर उसकी जो दोलन गति होती है वो भैया होती है डैम्पिंग। ठीक है, डैम्पिंग, अवमंदित। ठीक है, इसकी क्या होती है जी, अवमंदित होती है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट की डायनोमो के कार्य सिद्धांत का वर्णन। ठीक है, डायनोमो के कार्य सिद्धांत का किस पे आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक इंडक्शन, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे आ जाओ जी। प्रेरण कुंडली का जो, सॉरी, प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है, ये उच्च धारा उत्पन्न करता है, हाई करंट। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट इज प्रोड्यूस बाय अ इंडक्शन कॉइल, तो हाई करंट। ठीक है, हाई करंट उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र बी का ऊर्जा घनत्व बी स्क्वायर बटा 2 म्यू नॉट, सबको पता है। तप्त तार एमीटर द्वारा हम लोग क्या मान सकते हैं, मूल औसत वर्गमान, यानी कि आरएमएस वैल्यू हम लोग इसे निकाल सकते हैं इससे। आगे आ जाओ। यदि डीएस क्षेत्रफल सदिश पर चुंबकीय क्षेत्र बी लंबवत हो तो डीएस का वैल्यू, बहुत सारे बच्चे इसको ए वाला मार के आ गए हैं भैया। ठीक है, कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे भैया, ठीक है, मैं मानता हूँ बी, हाँ यही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा ना, लेकिन यहाँ पे भैया लंबवत पूछ रहा है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, चुंबकीय फ्लक्स इसका होता है बीडीए और कॉस थीटा, राइट। अब यहाँ पे कॉस थीटा लंबवत कह रहा है, तो कॉस 90 यहाँ पे पुट करोगे ना आप जी, तो कॉस 90 जीरो होता है, तो ये पूरा को जीरो कर देगा, तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, प्रतिबाधा का मात्रक ओम होता है, प्रतिबाधा कह ले, प्रतिघात कह ले, प्रतिरोध कह ले, सबका ऐसा ही मात्रक ओम ही होता है। एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान कितना होता है, ठीक है, एक पूरे चक्र में क्या होता है जी, तो शून्य होता है ना। ठीक है, शून्य होता है। अगले क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ जाऊं, 63 नंबर की, यदि प्रत्यावर्ती धारा का विद्युत वाहक बल के बीच का अंतर फाई हो तो शक्ति गुणक कॉस फाई। ठीक है, बहुत सही। इसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है, इनमें से सभी नहीं, प्रतिरोध से बस शक्ति व्यय होती है। ठीक है, एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण I बराबर 0.6, ये हमारा आधा हो जाता है, यानी कि 50 हो जाता है। तो 65 नंबर क्वेश्चन कर लिया। बात 66 नंबर के, विद्युत लेपन में हम लोग एसी करंट का यूज करते हैं। ठीक है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल गलत, अवतल। ठीक है, उत्तल में आभासी प्रतिबिंब तो मिलता है लेकिन वस्तु से छोटा मिलता है, ध्यान देना। आगे आ जाओ। संपर्क में रखे दो लेंसों की क्षमता आपको दे रखी है, P1 P2 दे रखी है, और इसकी समतुल्य लेंस की फोकस दूरी, सॉरी, समतुल्य की क्षमता के लिए आप इसे जोड़ दो, P1 जोड़ P2। तो आ जाओ 69 नंबर। अभी दो और क्वेश्चन है। किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, लाल का सबसे ज्यादा होता है, बैंगनी का सबसे कम होता है, ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है,
इंद्रधनुष का निर्माण किसके कारण होता है? वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। कई सारे टीचर अपवर्तन बता रहे हैं, गलत है। अपवर्तन भी होता है, वर्ण विक्षेपण भी होता है और भैया पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर यहाँ पे वो तीनों चीज नहीं दी हुई है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए था अपवर्तन है, डी में वर्ण विक्षेपण, और एक और ऑप्शन दे देना चाहिए था कोई क्या, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और डी वाला ऑप्शन फाइनल तौर पे दे देना चाहिए था इनमें से सभी, तो वो यहाँ पे हो सकता था। लेकिन यहाँ पे दिया भैया अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण, तो इसमें हम लोग ज्यादा प्रायोरिटी वर्ण विक्षेपण को देंगे, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो यही कुछ कुल 70 ऑब्जेक्टिव थे, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे। तो काफी नॉर्मल क्वेश्चन थे, काफी इजी थे, कोई ऐसा नहीं कि भैया आपके आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। क्वेश्चन टफ भी नहीं थे, तो मिनिमम लेके चलो सारे क्वेश्चन सही ही थे, ठीक है। बाकी लघु मैंने देख लिया, दीर्घ भी देख लिया, बहुत इजी क्वेश्चन आए थे। तो आई होप आप सभी का आज का जो मतलब एग्जाम गया होगा वो काफी बेटर हो गया, एंड आप अपने लाइफ में काफी कुछ अच्छा कर पाओगे, ठीक है। जैसा ये मेरा उम्मीद है, मैं मानता हूँ ऐसा। तो आइए हम लोग इतना ही रहने देते हैं आज के इस क्लास में। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे इस टाइप के मोर हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।